जी स्टूडेंट्स, अब रिलेशनशिप है बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर है और ये कंसंट्रेशन है। ठीक है जी। इसमें अब आपने क्या लिखना है, आपने कहना है जी कि कंसिडर ए जनरल, ठीक है जी, कंसिडर ए जनरल गैशियस फेज रिएक्शन। फर्स्ट की एक गैशियस फेज रिएक्शन हमारे पास A प्लस B गोज टू प्रोडक्ट C प्लस D। तो इसके लिए केसी एक्सप्रेशन जो हम लिख सकते हैं वो आपको मैंने अभी पढ़ाया था, ठीक है, लॉ ऑफ मास सेक्शन में। कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज़ टू पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज़ टू पावर D। प्रोडक्ट्स ऊपर ही लिखते हैं न्यूमरेटर में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज़ टू पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज़ टू पावर B। तो फिर डायरेक्टली आपने डेरिवेशन लिखनी, बस आपने ये लिखना है कि Kc एंड Kp आर रिलेटेड, ठीक है, एज, उसको आपने डायरेक्ट रिलेट कर देना है। Kp इज इक्वल टू Kc आर टी डेल्टा n। तो फिर यहाँ पे आप बताएंगे आप, ठीक है, कि इसमें Kp क्या है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे Kp होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। और Kc क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और R इज ए आइडियल गैस कांस्टेंट एंड T is the temperature and delta n is the difference between number of moles of products minus number of moles of reactants। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें उन्होंने पूछा होगा कि Kc और Kp जो है वो वेरियस रिएक्शन के लिए इसका मैग्नीट्यूड ड्राइव कर दें। ठीक है जी। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि जी आपने कैलकुलेट करके दिखाया जी PCl5 की डिसोसिएशन के लिए Kp और Kc का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि ये तो जनरल रिएक्शन हमने पढ़ा। तो इसमें फॉर एग्जांपल PCl5 है, PCl3 प्लस Cl2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि Kc एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है, इस रिएक्शन की। तो आपने लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 लिख दिया। उसके बाद आपने डेल्टा n निकालना है। डेल्टा n कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में वो आपको पता है कि 2 हैं और रिएक्टेंट्स 1, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो Kp का फार्मूला जो है Kp इज इक्वल टू Kc आर टी डेल्टा n। ठीक है जी। अब इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, Kc की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो Kc की वैल्यू जो आएगी वो है जी PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एंड डेल्टा n जो है RT, इसकी पावर 1 लिखकर आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को क्लोज कर देना है। ठीक है जी। इसके अलावा भी वो पूछते होते हैं। ठीक है, एक और इक्वेशन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, वो भी एक्सरसाइज में पूछी हुई है, वो है जी अमोनिया सिंथेसिस। ठीक है जी, अमोनिया सिंथेसिस जो है उसमें आपने कैसे लिखना है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2NH3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने Kc की एक्सप्रेशन लिखनी है, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 रेज़ टू पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज़ टू पावर 3। तो डेल्टा n निकालना है जी आपने। डेल्टा n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा n प्रोडक्ट्स जो है वो 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट्स जो है वो 4 मोल्स हैं। तो आंसर आ गया जी -2।
ठीक है। तो फिर फार्मूला लिखा जाएगा कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। तो के पी इज इक्वल टू, अब आप के सी की एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, वो क्या है जी, कंसनट्रेशन ऑफ NH3 रेज़ टू पावर 2, कंसनट्रेशन ऑफ N2, कंसनट्रेशन ऑफ H2 रेज़ टू पावर 3, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर RT और इसकी पावर लिख देंगे -2, क्योंकि जो RT डेल्टा एन है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। बाकी भी आप स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें। SO2 जो है वो O2 से करता है रिएक्शन, तो SO3 बनाता है, और N2O4, ठीक है, डीकम्पोज होता है इसमें 2NO2 में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन KP और KC का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसका।